हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। हमने अभी तक पढ़ा था क्या। पिछले वीडियो देख ही ली होगी आपने। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वीडियो का, आप जाके देख लेना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा की। ठीक है, यानी कि हम डेटा कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा बेसिकली, अगर हम बात करें तो, यानी सेंसस और सैंपल मेथड्स की हम बात करेंगे ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि सेंसस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस एंड सैंपल। आज हमारा इसी बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होने वाला है। आज की पूरी वीडियो सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होने वाली है। तो अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, आज तो हम बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे सेंसस और सैम्पलिंग का, कि होते क्या है सेंसस और सैम्पलिंग मेथड में, एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कौन कौन से जगह यूज़ होते हैं, या फिर आज तक कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं। आज हम सिर्फ उसी चीज़ का ओवरव्यू करने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में इतना वीडियो का ओवरव्यू काफ़ी होगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार आज की जो वीडियो है ना, उसको हम बेसिकली 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होगी हमारी डेफिनेशन कि सेंसस क्या होता है एंड व्हाट इज सैंपल। सेकंड जो होगी हमारी वो होगा कंपैरिजन बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग। थर्ड जो होगी हमारी वो कंपैरिजन बिटवीन होगा किसका, सेंसस एंड सैंपलिंग का। अब आप बोलोगे सर 2 बार क्यों लिखा ये। तो बच्चे देखो ऐसा है, इसके अंदर तो हम बात करेंगे मेरिट्स की, ठीक है, सेकंड के हम बात करेंगे डीमेरिट्स की। तो आज इंट्रोडक्शन है तो हम ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट बेसिकली आपको ओवरव्यू मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा कि होते क्या हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें सेंसस की, तो देखो ऐसा होता है कि जो आपका क्लास टीचर होता है, जब आपकी जूम कॉल, फिर व्हाट्सएप कॉल या फिर गूगल मीट पे जब आपकी मीटिंग चलती है, तो लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में आपकी अटेंडेंस होती है कि कौन कौन बंदा आपकी क्लास के अंदर प्रेजेंट हुआ था। ठीक है, ठीक। अब उस चीज़ को हम काउंट करते हैं सेंसस के अंदर, सेंसस में। ठीक, बट अगर आपको याद हो कि पैंडेमिक के दौरान तो आप लोग स्कूल में गए नहीं होगे, छुट्टियां मार रहे होगे, मजे मार रहे होगे, लेकिन अगर आपको याद हो कि पिछले साल जब आप स्कूल जा रहे थे, तो भाई हमारे स्कूल में तो होता है, आपका स्कूल का पता नहीं मेरे को, तो प्रिंसिपल या फिर जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे वो आते थे आपकी क्लासेस के अंदर रेगुलरली इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और जिस सब्जेक्ट की क्लास चल रही होती थी उसी सब्जेक्ट की क्लास में जाकर किसी भी रैंडम गाय को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी रैंडम गाय को उठाकर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछ लेते थे, जिसको सुनकर हमारे रिलेशन में, आई मीन जो हमारी क्लास थी उसमें से 90% बच्चों की हवा वैसे ही टाइट हो जाती थी। ठीक है, आप लोग इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, मैं मानता हूं कि आप लोग बता सकते हो आंसर, बट हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग की। तो वो जो एचओडी या फिर प्रिंसिपल आते थे क्लासेस के अंदर डेली रूटीन पर चेक करने, तो वो किसी को भी पर्सन को पॉइंट आउट करके वो उठा लेते थे। तो दैट मीन्स एक सैम्पलिंग तैयार हो रही थी। ठीक है, अब वो सैम्पलिंग आप लोगों के लिए भी हो सकती है और वो सैम्पलिंग आपके टीचर्स लोग के लिए भी हो सकती है, कि अगर उन टीचर्स की जो 90% क्लासेस हैं उनके अंदर से किसी भी स्टूडेंट ने कुछ नहीं बताया, तो मे बी उस टीचर को क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। कैसे पनिश किया जाएगा, या तो उनकी सैलरी काट दी जाएगी, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो, अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो भी रिलीजन्स होते थे, जो रिलेशंस होते थे उनके, वो आपके सैम्पलिंग मेथड पर लायबल थे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम इस बात का। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सेंसस कैसे होगा और सैंपल कैसे होगा। ओके, आप ही के स्कूल से एक एग्जांपल और लेते हैं। कभी आपके स्कूल में कभी रीजनल ऑफिसर्स आए हैं आपकी स्कूल का मेजरमेंट करने के लिए कि आपका स्कूल कहाँ रैंक कर रहा है नॉलेज में? भाई हमारे स्कूल में तो आए थे, आप लोगों को
आए हैं या नहीं आए हैं पता नहीं मेरे को। तो जो रीजनल ऑफिसर्स आते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी क्लास के अंदर जाते हैं, और जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में बात की थी, तो आपके जो क्लास टीचर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप किन्हीं भी 4 बच्चों को आप भेज दिए हमारे पास, हम उनके नॉलेज चेक करेंगे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर आपका टीचर जो है, सपोज आपकी क्लास के अंदर 32 स्टूडेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर इंक्लूडेड, आई एम नॉट रेसिस्ट, आई एम नॉट सेक्सिस्ट, तो 32 के अंदर हम बात कर रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों आते हैं, ये आपकी टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की। अब 32 के अंदर से जो इन्विजिलेटर्स आ रखे हैं, जो ऑफिसर्स आ रखे हैं, वो हर एक बच्चे से नहीं पूछ सकते, और एज पर आपके स्कूल को और आपके टीचर को उनके सामने अपना बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराना है। तो कुछ क्लासेस में होते हैं ना चश्मे वाले, मोटे मोटे चश्मे होते हैं जिनको, जो बहुत पढ़ते रहते हैं बिना बात के पढ़ते रहते हैं, वो तो घर पे पढ़ते रहते हैं, दिन में पढ़ते रहते हैं, वो बंदों को यानी 3 से 4 क्लास के टॉपर्स को, सो कॉल्ड टॉपर्स को, वो वहाँ भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? जहाँ वो रुके हुए हैं। कौन? ऑफिसर्स रुके हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वो उनका टेस्ट लेंगे, और ऑब्वियसली बात है अगर आप टॉपर से कुछ पूछ रहे हो तो क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी स्कूल की रिप्रेजेंटेशन बेस्ट जा रही है, जो आपका स्कूल दे सकता था। ऐसे हर क्लास से उठाते हैं 3-4 जो आपके टॉपर्स होते हैं उनसे, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके स्कूल की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जाती है किसी भी रीजनल ऑफिसर्स की आइज़ के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें क्लास टेस्ट के अंदर, तो क्लास टेस्ट का जब भी होता है तो आपका जो प्रिंसिपल रिजल्ट देखता है, आपको तो शायद पता हो या ना पता हो, आपका प्रिंसिपल आपकी पूरी क्लास का रिजल्ट देखता है, ठीक। अब जो प्रिंसिपल रिजल्ट देखेगा तो वो रैंडमली नहीं देखेगा किसी बच्चे का, वो आप सबका देखेगा, क्योंकि फीस तो आप सब देते हो ना, फीस आप सब दे रहे हो। तो अगर आप सबके बारे में नहीं सोचेंगे तो ऐसे और नेक्स्ट ईयर आपके जैसे बच्चे कैसे आएंगे उनके पास? समझ रहे हो बात को? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपका प्रिंसिपल आपके मार्क्स को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या यूज कर रहे हैं? सेंसस मेथड यूज कर रहे हैं। और जब इन्विजिलेटर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी 3 या 4 रैंडम पर्सन से, वो होता है हमारा सैम्पलिंग मेथड। समझ आया इतना? अब हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। द मेथड इन विच ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्वे पार्ट इज इंक्लूडेड इज कॉल्ड सेंसस। यानी कि किसी भी एक सर्वे के अंदर उस पर्टिकुलर लोकेशन से, उस पर्टिकुलर एरिया, टारगेटेड एरिया से हर एक इंडिविजुअल को इंक्लूड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? सेंसस, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया से किसको लें? कुछ गिने चुने सैंपल्स को ले लें, गिने चुने सैंपल्स को ले लें और उनसे हम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकलवाएं, तो वो चीज़ हमारी हो जाएगी सैम्पलिंग मेथड। गॉट इट? तो ये तो थी हमारी डेफिनेशंस कुछ इस टाइप की, ठीक है। बट अब हमें डेफिनेशंस कंप्लीट हो चुकी, डेफिनेशन पार्ट। अब हमें सेकंड पार्ट पे चलना है। सेकंड पार्ट हमारा क्या था? कंपैरिजन ऑफ मेरिट्स। मेरिट्स क्या है? अब देखो भी सीधी सी बात है, सीधी सीधी बात है, ज़्यादा घुमाते ही नहीं बात को। सेंसस के अंदर सबकी डिटेल्स काउंट होंगी, सेंसस के अंदर सबकी डिटेल्स काउंट होंगी, एंड सैंपल के अंदर रैंडम पर्सन्स की, ठीक है। तो अगर सेंसस के अंदर सबकी डिटेल्स काउंट हो रही हैं तो यानी कि रिलायबल कौन होगा? सेंसस होगा। अब हम बात करें रिलायबिलिटी की। मेरिट्स का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, एक की मेरिट्स दूसरे की डिमेरिट्स बनेंगी, ठीक है। रिलायबिलिटी किसकी है? सेंसस की ज़्यादा है, 1 पॉइंट सेंसस का, यहाँ पे हम लिखते हैं सैंपल का। सेकेंड फैक्टर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेंसस का स्कोर 0 है, अलास। अब बात करें कि एक बंदे से डिटेल लेना ज़्यादा ईजी रहेगा या फिर ज़्यादा से लेना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट, कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस कौन से में ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली बात है सेंसस में होंगे, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा।
ये नॉन कॉम्प्लिकेशंस की बात चल रही है यहाँ पे। इजी कौन सा रहेगा, ठीक है, रिलायबल सेंसस है, लेकिन हार्ड कौन सा है, सैम्पलिंग है। टाइम सेविंग कौन सा है, आप लोग खुद बोलो बोलो बोलो। टाइम सेविंग कौन सा है, 31 बंदों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो या फिर एक बंदे से या फिर 3 या 4 बंदों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। टाइम सेवर कौन सा है, टाइम सेवर सैंपल है। यहाँ पे फिर 0 आ गया। अरे यार सेंसस का स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, चलो अब की बार सेंसस का स्कोर बढ़ाते हैं। पार्शियलिटी किसके अंदर होगी, पार्शियलिटी, पार्शियलिटी समझते हो, आपके टीचर ने टॉपर्स को भेज दिया, आपको नहीं भेजा, पार्शियलिटी हुई कि नहीं हुई। लेकिन जब आपका सेंसस मेथड कैलकुलेट हो रहा है तो सबसे पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा, समझ रहे हो बात को। तो पार्शियलिटी हुई ना, सैंपल मेथड में पार्शियलिटी हो रही है, लेकिन हमारा जो सेंसस मेथड है सबको एक नज़र से देख रहा है, मस्त एकदम। तो यहाँ पे एक स्कोर हमारा सेंसस का हो गया, सैंपल का हमारा 0 स्कोर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और सोचो आप लोग खुद सोचो कि इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं। क्या क्या होगा, रिलायबिलिटी होगी, नॉन कॉम्प्लिकेशंस हो गए, टाइम सेविंग होगी, रिलायबिलिटी मतलब पार्शियलिटी होगी, और एरिया, टारगेट एरिया। अब यहाँ पे स्मॉल का जो है ना, स्मॉल एरिया, उसका पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी को भी पॉइंट नहीं मिल सकता, क्योंकि टारगेट एरिया बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो अगर हम बड़े क्या टारगेट की बात करते हैं तो हमारा सेंसस मेथड थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि बड़े टारगेट एरिया के अंदर अगर सेंसस को आप इंक्लूड करते हो तो ये सारे चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो टारगेट एरिया अगर स्मॉल है, ठीक है, तो सेंसस बढ़िया है, टारगेट एरिया बड़ा है तो सैंपल बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी को भी पॉइंट्स नहीं दे रहे, दोनों अपने अपने एरिया के लिए बेस्ट हैं। अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है या फिर रिजल्ट की बात आ रही है, रिजल्ट, एक्यूरेसी रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट। एक्यूरेट रिजल्ट किसका आएगा, सेंसस का आएगा फिर सैंपलिंग का आएगा। एक्यूरेट रिजल्ट किसका आ सकता है, आप लोग बताओ, शाबाश शाबाश, कैरी ऑन, बताओ बताओ किसका आएगा। सेंसस जो कि 32 स्टूडेंट्स थे, सॉरी ये 2 कैसे गया, अच्छा 32 स्टूडेंट्स थे आपकी क्लास में, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो 32 स्टूडेंट्स थे, एक्यूरेट रिजल्ट किसका आएगा, 32 का सम निकालेंगे या फिर सिर्फ 3 का सम निकालेंगे तब आएगा, ऑब्वियसली बात है सेंसस में आएगा। तो एक्यूरेसी किसके अंदर आएगी, सेंसस के अंदर आएगी, सैंपलिंग के अंदर फिर से 0। समझ आ रही है बात। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारे कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट किसकी कम आएगी, लो कॉस्ट, लो कॉस्ट। कॉस्ट किसकी कम आ रही है बताइए हमें, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में डाउन कमेंट करके बताइए कि कॉस्ट किसकी कम आएगी। ए की आएगी, बी की आएगी, आई मीन सेंसस की आएगी, फिर सैंपलिंग की आएगी, ठीक है। इसको हम नहीं लिखते, ये पॉइंट आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं मेरे को, फिर आप इसके अंदर आप सम करना और मेरे को बताना कि सैंपल जीता या फिर सेंसस जीता। हमने आप लोगों को कंपैरिजन करके बता दिया है मेरिट्स और डीमेरिट्स का, कि एक की मेरिट्स जो है दूसरे की डीमेरिट्स हो जाएंगी। रिलायबल सेंसस है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड सैंपल है, टाइम सेवर सैंपल है, पार्शियल सैंपल है, टारगेट एरिया दोनों का, एक का छोटा एक का बड़ा है। एक्यूरेट रिजल्ट सेंसस का आएगा, सैंपल का नहीं आएगा, क्योंकि सैंपल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। अब ये तो थी हमारी सेंसस और सैंपल की बातें। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे सैंपल के मेथड्स की, कि हम सैंपलिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।